Hello, and so welcome back again in this daily PYQ series for the JEE Mains। तो आज हम करने वाला आपका JEE 2024 का अप्रैल शिफ्ट का एक अच्छा बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन। और आप क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका ए कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए एंड द सेकंड प्लेट हैविंग ए stair like structure as shown in the figure। if the area of each stair is a by 3 and height is d, the capacitance of the arrangement is। कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सिंपल आपका क्या है, कैपेसिटर का अरेंजमेंट किया हुआ है और हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है आपका। ठीक है, तो चलो इसके अंग्रेज को हम ट्रांसलेट कर देते हैं। आपका दिया हुआ है ये आपकी ए प्लेट है और दूसरी जो प्लेट है उसका स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये है, इधर एक ये ऐसे ऐसे जा रही है, ये वाली प्लेट ऐसे 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 जा रही है। तो हमें बताना है कि इसका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है आपका पूरे डायग्राम का। तो भैया कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आसान कैसे हम देखते हैं, चलो देखो। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका सर ये ना, ये आप तो एक कैपेसिटर ये हो गया आपका, एक कैपेसिटर ये हो गया आपका, राइट, एक कैपेसिटर ये हो गया। तो आपको ऐसा दिख रहा है ना, अगर हम इसको ऐसे वर्टिकल, इसको मैं हॉरिजॉन्टल ना रखे, इसको वर्टिकल ऐसे बनाओ, तो वर्टिकल ऐसे कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपके अगर हम देखें तो वर्टिकल ऐसे बनेगा। ये हो गया ए बाई थ्री और ए बाई थ्री का यूज ये भी कर रहा है। ठीक है, तो एक कैपेसिटर मेरा ये हो गया। ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डी। अभी हम देखते हैं वो कितनी है। और दूसरा दूसरा कैपेसिटर मेरा ऐसे हो गया। इसको अलग कलर से बनाता हूँ। ये ये भी मेरा ए बाई थ्री है। ठीक है, ये भी ए बाई थ्री है। दूसरा कैपेसिटर मेरा ये हो गया, ऐसे 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 ऐसे। अब मैं इसका तीसरा कैपेसिटर बनाता हूँ। तीसरा कैपेसिटर कैसे बनेगा मेरा, यहां से। ये भी ए बाई थ्री है, ये भी ए बाई थ्री है। तो मेरा तीन कैपेसिटर बन गया और यहां से यहां तक डिस्टेंस मेरी डी है, देखो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2D, ये क्या हो जाएगा आपका 3D। ओहो क्या बात है, बस खत्म। आप देख रहे होंगे ये क्या है आपका कैपेसिटर, किसमें आपका पैरेलल में है भैया, पैरेलल में, एब्सोल्युटली पैरेलल में। अगर मैं इसका नेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाऊं तो सर्किट डायग्राम मेरा ऐसा बनेगा, कैसे कि ये वाला ऊपर वाला कैपेसिटर, ठीक है, फिर ये वाला बीच वाला कैपेसिटर, और ये वाला आपका कौन सा कैपेसिटर, ये सबसे नीचे वाला कैपेसिटर। अब आपको बताना भैया नेट इक्विवेलेंट बिटवीन, नेट इक्विवेलेंट आपको बताना है इसमें कितना है। तो भैया पैरेलल में आपको पता है, ये आपका लेट्स सपोज C1 है, ये C2 है, ये आपका C3 है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस कितना होता है, C इक्विवेलेंट इन पैरेलल क्या होता है, जल्दी याद करो। पैरेलल में क्या होता है आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। बस भैया यही हमें करना है और खत्म करना है। तो देखो ये आपके सारे जो तीनों जितने भी कैपेसिटर हैं सब क्या है आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपका फॉर्मूला पता होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये होता है भैया आपका, ए होता है आपका प्लेट के बीच में कितना एरिया, राइट। प्लेट का एरिया कितना है, डी कितना है, डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव प्लेट एंड द नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो पहले हम निकाल देते हैं, पहले C1 निकाल देते हैं। C1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, अगर मैं C1 देखूं तो C1 कहाँ है मेरा, ये वाला है C1 पहले वाला। इसके लिए मेरा एप्सिलॉन नॉट तो वही है, वही का वही एज इट इज है। एरिया, एरिया क्या होगा इसके लिए, ए बाई थ्री, ए बाई थ्री। और डी क्या होगा, डिस्टेंस 3D, क्या हो जाएगा 3D। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 9D, ये आ गया है। चलो ठीक है, C1 आ गया मेरा। अब मैं C2 निकालता हूं। C2 क्या होगा, C2 होगा मेरा एप्सिलॉन नॉट, ए क्या है इसके लिए, C2 के लिए ए बाई थ्री है। और डी कितना डिस्टेंस है दोनों की प्लेट के बीच में, 2D है। तो ये कितना हो जाएगा आपका C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 6D। ठीक है भैया, अब मैं निकालता हूं आपका लेट्स क्या C3। C3, C3 के लिए क्या है मेरा आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री आपका एरिया है और ये डी है। तो ये कितना हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3D। अब भैया अब हमें क्या निकालना है, नेट इक्विवेलेंट सी निकालना है। नेट इक्विवेलेंट सी कैसा आएगा, खत्म। नेट सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका आंसर है।
तो C1 मेरा क्या है, C1 की वैल्यू देखो आप, C1 क्या है आपका, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 90 प्लस C2 क्या है आपका, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 6D प्लस C3 क्या है आपका, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3D। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो आप, कितना कितना एलसीएम बनेगा इसका, 18, या एब्सोल्युटली 18 बनेगा, 18D आपका एलसीएम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट ए और इसका हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ए और इसका कितना हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो नेट आंसर क्या हो जाएगा, नेट आंसर अगर हम कैलकुलेट करें 6 3 9 और 11 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 18D। तो देखो भैया ऐसा कोई आंसर है आपके पास, 11 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 18D ऑप्शन